हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि जो 1 फरवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे 1 फरवरी 2021 से, तो उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। और मेरे पास यहाँ पे 3 डेक्स हैं और सबसे पहले हम एज़ यूजुअल देखेंगे कि एयर साइन के लिए क्या सूरत हाल है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेमिनी। जैसे कि आप जानते हैं कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और उसमें पूरे हफ्ते की सिचुएशन जो है वो हम देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो अभी पहले ही कर लें, फिर आप भूल जाएंगे। और आप में से काइंडली कोई भी पर्सन जो है वो एक ही कमेंट में अगर तीनों का टाइम स्टैम्प दे दे तो मैं उसको कर दूंगी, पिन कर दूंगी, सो दैट सब लोग उससे बेनिफिट ले सकें। एक बात याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे काम हम करते हैं जो कि विद किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर किए जाते हैं या जिसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही होती है। जितनी ज़्यादा इस तरह के कामों की क्वांटिटी आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते जाते हैं, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाती हैं। So for the Gemini over here I have Queen of Swords, उसके बाद है 9 of Wands, 3 of Wands, Hermit है, Sun और 4 of Wands in reverse और 8 of Swords in reverse। पहली बात तो ये कि हफ्ते का आगाज़ ही इस तरह से हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा तेज़ है, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली समझने की और बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ये आपको ये बताता है कि चीज़ों को किस तरह से दोनों डायरेक्शंस में किस तरह से देखना है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो मंडे का दिन इसी तरह से है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब ट्यूसडे के लिए आया है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप रुक के वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं सिचुएशन किस रुख पे जाएगी उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो खुद ही किसी ना किसी रुख पे सेटल हों तो फिर आप कोई स्टेप लें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल जेमिनी लोगों के लिए मौजूद हो जहाँ पे जेमिनी ये डिसाइड कर लें कि मुझे इस पोजीशन से हटना नहीं है, या मैंने जो एक बार डिसाइड कर लिया है मुझे यहाँ पे स्टिक रहना है। सिमिलरली 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी एक ऐसा कार्ड है जो कि इंतज़ार की कैफियत बताता है। मेरा ये ख्याल है कि कार्ड्स की जो अलाइनमेंट यहाँ पे है, मुझे ये लगता है कि कोई मामला जो है वो जेमिनी लोगों की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जिसमें जो काफ़ी अरसे से अगर चल भी रहा है तो अभी तक कुछ उसका सॉर्ट आउट नहीं हो सका, मसला कुछ सलूशन नहीं बन सका, और आप मुसलसल सोच रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं और आप पीछे हटने को भी तैयार नहीं हैं, और आप मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं और आप मज़ीद सोच रहे हैं। सो हफ्ते के पहले 4 दिन जो हैं वो इसी तरह से है। क्या मुझे रुकना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए या मुझे नहीं बात करनी चाहिए, क्या मुझे इस अंदाज में बात करनी चाहिए या उस अंदाज में बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये हरमित का कार्ड जो है, जो कि यहाँ पे थर्सडे के लिए है, ये ख़ास तौर पे हमें ये बात बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ये सोच विचार जो है ये आपने करनी है इंटरनली। इट्स नॉट दैट कि आपको किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी बात करनी है, जो भी चीज़ करनी है, यू जस्ट नीड टू थिंक इंटरनली। अपने आप से पूछें, अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करें। इस लिहाज से फ्राइडे का दिन कुछ अच्छी खबर लेके आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। अब अगर ये करियर से रिलेटेड बात है, इवन प्रमोशन भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का बोनस या कोई काम जो रुका हुआ था वो होने की उम्मीद हो सकती है। सो ये एक बहुत अच्छा खुशगवार खूबसूरत दिन नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है या ये जो बात यहाँ पे हुई है, इसके साथ एसोसिएटेड हैं बाकी चीज़ें। जैसे आप ये कह लें कि अगला हफ्ता जो है वो 2 पार्ट्स में है, एक ये पहले 4 दिन का हिस्सा है और उसके बाद आखिरी 3 दिन का हिस्सा है।
यहाँ पे एक किस्म का थीम चल रहा है, और यहाँ पे जब कुछ ऐसी नई बात हुई है तो उसके बाद अब आपके पास इंजॉयमेंट का, लग्जरी का टाइम अच्छा जो स्पेंड कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसका टाइम ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आप स्टक थे, जिस वजह से आप रुके हुए थे, वो वजह ख़त्म हो गई है। ये जो सन का कार्ड है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात मौजूद है आपकी ज़िंदगी में जो कि रुकी हुई थी, और अब वो उसके बारे में कुछ ऐसी बात मिल गई है आपको जो कि चीज़ों को लेके अब आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी किस्म का फैसला था जो आप नहीं कर पा रहे थे, और ये पहले 4 दिन गुजरने के बाद ये भी मुमकिन हो सकता है कि बिल आखिर वो फ़ैसला आप कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ख़ुद से कोई काम करना है या ख़ुद से कोई चीज़ इनिशिएट करनी है और आप नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत मुमकिन है कि फ्राइडे एक ऐसा दिन हो जहाँ पे बिल आखिर आप कोई ना कोई डिसीजन करने की पोजीशन में हो सकें। सो ऑल इन ऑल अच्छा वीक है, जेमिनी के लिए कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, अगेन वही सूरत हाल, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, टावर, कुछ बहुत सडन होता हुआ, अनएक्सपेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई हैव फॉर लिब्रा आई हैव टावर, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। किंग और क्वीन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, हर्मिट इन रिवर्स है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वेरी नाइस वीक। और बॉटम के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्ड है जो कि हमारे पास एम्प्रेस है। अच्छा जी, कुछ एकदम से, कुछ सडन, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा ये कोई इवन फ़ोन कॉल हो सकती है, ये कोई मैसेज हो सकता है, ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि जिसको कहते हैं ना कि कुदरत हमारे जहन में कोई बात डाल देती है, या आप ये कह लो कि कुछ चीज़ें जो कि हम पहले समझ नहीं पा रहे थे, हमारे सब कॉन्शियस में कुछ चीज़ें मौजूद थी लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे थे, और वो एकदम से फिर क्लियर होके सामने आ जाती हैं, और आपको ऐसे एक धमाका सा होता है। बिल्कुल वही बात है ये। सो हफ्ते का आगाज़ मंडे 1 फरवरी, देयर इज़ समथिंग जो कि शॉकिंगली, अनएक्सपेक्टेडली लिब्रा की ज़िंदगी में होने जा रहा है, और ये कुछ ऐसा है जो कि यकीनन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले सारे कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। कुछ परेशानी की बात नहीं है, आपको फ़िक्र करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद हैप्पी फैमिली का एक कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड हमें ये बताता है कि चूँकि रीडिंग की ड्यूरेशन हार्डली 7 डेज़ है, तो हम इस कार्ड को बहुत छोटे सिनेरियो में देखेंगे। सो यहाँ पे हमें ये कार्ड ये बता रहा है कि ये एक अच्छा दिन है जिसमें हो सकता है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, या कोई मेहमान अगर आपके आ जाएं, या आप किसी से मिलने चले जाएं, तो एक अच्छा फैमिली टाइम जो है वो यहाँ पे गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप ख़ुद जो हैं वो इस टाइम पर आपने अपने आप को ख़ुद से जैसे रोका हुआ है, अगर ये काम का मामला है। अगर काम के सिलसिले में आपको कोई मुनासिब अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, तो भी आप किसी सर्टन रीज़न की वजह से आप अपने आप को रोके हुए हैं, आप शायद अभी प्रॉपर्ली उसके लिए तैयार नहीं हैं, विलिंग नहीं है, या जो भी रीज़न है। सो यहाँ पे एक किस्म की एक थोड़ी रुकावट सी नज़र आ रही है। लेकिन अगर चूँकि पीछे फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, तो बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि ये किंग जो है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप ख़ुद जानबूझ के सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी की असली साइड को छुपा के कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, और ये कोई और शख्स भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कि इस तरह से बिहेव कर रहा है। चूँकि जब ये दिन यहाँ पे आएगा तो आपको ख़ुद इस बारे में समझ आ जाएगी कि आप खुद कर रहे हैं या कोई आपके साथ कर रहा है, जबकि ये वेडनेसडे का दिन है।
क्वीन ऑफ कप्स। अब बहुत हद तक मुमकिन है कि जिस शख्स के, अगर ये आप खुद हैं और जिस शख्स के साथ आपका ये बिहेवियर है, वो यहाँ पे ऐसा पर्सन है, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत जनरस और बहुत केयरिंग। अच्छा, और अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है कि अगर ये पर्सन ऐसा है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड है। सॉरी फॉर दैट। ओके जी, फ्राइडे स्ट्रेंथ का कार्ड है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने इमोशंस को होल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हर्मिट इन रिवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वीक का एंडिंग है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। एक बात तो जो कि यहाँ पे है, दो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, और आप देखें दोनों तरफ जो है वो डायरेक्शन जो है कार्ड्स की वो सेम नज़र आ रही है। और ये एक ऐसा कपल है जिसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, काइंड है, और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और एग्रेसिवली फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहता है। अब दूसरी वही इन्हीं दो में से कोई एक जो है, उसने जितना सोचना था वो सोच लिया है, और जितना उसने अपने बारे में डिसाइड करना था या आपके बारे में डिसाइड करना था या रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड करना था वो उसने कर लिया है। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा एक पर्सन जो है वो इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे। सो कपल जो हैं वो इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी आपस में बहुत ज़्यादा है, और वीक का एंड भी कम्युनिकेशन के ऊपर हो रहा है। अगर पहले आपकी मुनासिब अंदाज में बातचीत नहीं हो रही, या अगर बातचीत हो भी रही है तो कोई फ्रूटफुल नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि एंड ऑफ द वीक आप लोग एक अच्छी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हों, एक अच्छी किस्म की आप लोगों की बातचीत हो। बहुत सारी दफ़ा ये बातचीत जो होती है ये फिर आपको रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेके जाने वाली होती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर लिब्रास। और मैं मूव करूँगी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ जो कि है मेरे पास एक्वेरियस के लिए। अच्छा जी, लेट्स सी कि एक्वेरियस जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल है ये वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। बिल्कुल सेम उसी तरह से हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। अच्छा जी, सो नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, सन, ये हाई प्रीस्टेस है मेरे पास रिवर्स में, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड है। एयर साइन के लिए सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, बहुत चांसेस हैं कि ये कोई दो एयर साइन है जो आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। आप देखें कि हालांकि मैंने डेक चेंज किया है और मैंने आपके सामने भी थोड़ी सी शफलिंग की है और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी शफलिंग करती हूँ, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि कोई लिब्रा जो है वो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है, और उनके दरमियान में जो रुकावटें थीं वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी आप देखें दो लोग हैं, हाई प्रीस्टेस भी इन रिवर्स है, हर्मिट भी इन रिवर्स है, और ये वो लोग हैं जो कि अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सेम गोज़ ओवर हेयर, सन का कार्ड भी है, स्टार का कार्ड भी है। दो बेहतरीन कार्ड हैं जो एक्वेरियस के लिए आए हैं। ये दो ऐसे कार्ड हैं जो अपराइट हों या रिवर्स में हों, हर दो तरह के लिए, हर दो तरह से ये पॉजिटिव होते हैं, इनके साथ कोई नेगेटिविटी एसोसिएटेड नहीं है। सो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। स्टार्ट अगर हम करें, सन ऑफ कप्स यानी नाइट ऑफ कप्स है, इन रिवर्स है। अगर आपने कोई मोहब्बत से रिलेटेड मामला जो है इनिशिएट करना है, बहुत हद तक मुझे ये कहीं और जाती हुई रीडिंग नहीं लग रही, रिलेशनशिप के अलावा कहीं और जाती हुई रीडिंग नहीं लग रही। सो अगर आपने कहीं पे आपकी कहीं इनिशिएशन करनी थी आपने मोहब्बत से रिलेटेड, वो ज़रा मंडे का दिन उसके लिए रुका हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सन का कार्ड है, एक बेहतरीन कार्ड। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो कि पूरी सिनेरियो में, पूरी जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला सकती है। और इसका नतीजा जो है वो क्या निकल रहा है कि आप अगर ये आप हैं
हाई प्रीस्टेस अगर एक्वेरियस खुद हैं तो बिल आखिर एक्वेरियस जो हैं इस खामोशी में से बाहर निकल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो नेक्स्ट कार्ड है ये हमें ये बता रहा है कि 2 तरह के मतलब हैं इसके। इस दिन आपका ये थर्सडे है और इस दिन हो सकता है कि आपको कोई छोटा मोटा ट्रैवल करना पड़े। दूसरी ये बात ये हो सकती है कि जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं आप बिल आखिर उनके साथ उस कन्फ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि आप लोगों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है उसमें से बिल आखिर आप लोग बाहर आ रहे हैं। स्टार का कार्ड है, उसके बाद इसमें हैप्पीनेस है, इसमें हीलिंग है, इसमें लाइट है, इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। हर्मिट इन रिवर्स का कार्ड है। दूसरा पर्सन, अगर ये एक्वेरियस थे खुद तो दूसरा पर्सन जो है वो हर्मिट है और ये दोनों इंतहाई अप्रोप्रिएट जोड़ा है, ख़ास तौर पे स्पिरिचुअली। जैसे बिल्कुल जिनकी कुछ दो ऐसे लोग जिनकी एबिलिटीज़ बिल्कुल एक लेवल के ऊपर होती हैं और ये ऐसा कपल हो सकता है जिसको एक दूसरे को कहने की ज़रूरत ना पड़े और एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो। सो अगर ये आप हैं तो दूसरा पर्सन भी यहाँ पे हॉल से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत इस बात के चांसेस हैं कि संडे जो दोबारा जब संडे आएगा तो आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ इस किस्म की बातचीत हो जो कि पहले की जो सब जिसको कहते हैं ना बर्फ़ जम जाती है इमोशंस के ऊपर या हालात की में इस किस्म की सख्ती आ जाती है, एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे होते, तो फिर उसके बाद जो टावर इन रिवर्स का कार्ड है ये हमें ये बताता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाए या वो जो सख्त ऊपर शेल सा बन गया हुआ था लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ इमोशंस की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से वो जो है वो यहाँ पे क्रैक होता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगले सब कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एक्वेरियस के लिए। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। फरवरी वैसे भी महीना है वैलेंटाइंस का, सो चांसेस आर देयर कि ये 2 एयर साइन जो हैं लिब्रा और एक्वेरियस, ये तो लगता है इस दफ़ा इनके लिए कोई ना कोई पर्सन जो है वो अवेलेबल है। सो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।